सभी लोगों को नमस्कार। होप सो सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वकीलों के अधिकार व छूट क्या है। जी हाँ, राइट्स ऑफ एडवोकेट एंड एग्जम्पशन जो है एडवोकेट को वो क्या मिली हुई है, उनके क्या राइट्स है, किस प्रकार जो है एक वकील को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इन सब बातों को। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कानून की जानकारी को यहाँ पर आपको लेटेस्ट कानून से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है, जो नई नई चीज़ों को लेकर भी मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, तो आप जो है मेरी प्लेलिस्ट में जाकर जो है वीडियो को देख सकते हैं। सो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर्स ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए डिस्कस करते हैं कि वो कौन से राइट्स और छूट एक वकील को मिले हुए हैं, क्योंकि कम वकील लोग जो भी मेरे भाई बहन जो भी है उन लोगों को कम जानकारी होती है कि वकील्स के राइट्स क्या है और उन्हें किस प्रकार की छूट मिली हुई है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। लास्ट तक आप मेरे साथ बनी रहिए। तो देखिए, पहला जो राइट्स होता है वकील का वो होता है राइट्स ऑफ प्रैक्टिस। जी हाँ, राइट ऑफ प्रैक्टिस जो कि हमें आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 जी के अंदर हमें बताया गया। राइट ऑफ प्रैक्टिस से मतलब है कि जो भी हमारा प्रोफेशंस है, जैसे एज ए एडवोकेट, ठीक है, तो एज ए एडवोकेट हमें जो है प्रैक्टिस करने का ये हमारा राइट जो है ये हमें एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें दिया गया है, जो कि सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 जी के अंदर हमें डिफाइन किया गया है। राइट ऑफ प्रैक्टिस, एक वकील जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, वो जिस प्रोफेशन के अंदर है, ये हमारा राइट्स होता है कि हम जो है अपने जो भी हमारी फील्ड है एलएलबी की, उसको लेकर जो है हम जो है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमें प्रॉपर राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दिया गया है। जी हाँ, सेकंड राइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो सेकंड सॉरी, सेकंड राइट जो है राइट टू एंटर एनी कोर्ट। जी हाँ, सेक्शन 30 एडवोकेट एक्ट जो है इस बारे में बात करता है। वो ये बताता है कि राइट टू एंटर एनी कोर्ट, एक वकील को जो है किसी भी कोर्ट के अंदर जाने का अधिकार है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो ट्रिब्यूनल कोर्ट हो। जी हाँ, एक वकील को राइट है, वो मिला हुआ है कि आप जो है एक किसी भी कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। सेक्शन 30 जो है एडवोकेट एक्ट 1961 इस बात की पुष्टि करता है कि एक वकील जो है किसी भी कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कर सकता है, बट इसके लिए कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है। वो कंडीशंस क्या है इसके लिए? फॉर एग्जांपल 2010 से पहले जो है वकील को कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं करना पड़ता, बट 2010 और 2010 के बाद जो है AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम जो है वकीलों को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही वो कोर्ट के अंदर किसी भी केस को लड़ सकते हैं। जी हाँ, बट इसलिए आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि आपको जो है अपना AIBE एग्ज़ाम जो है क्लियर होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 साल के लिए टेम्प्रेरी बेस पर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है स्टेट बार काउंसिलिंग की ओर से या BCI की ओर से प्रोवाइड कराया जाता है, बट वो 2 साल के लिए वैलिड रहता है। इस बीच आपको जो है AIBE का एग्ज़ाम जो है क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद जो है आपको COP मिलेगी, उस बेस पर जो है आप किसी भी कोर्ट के अंदर जो है आप कोई भी केस लड़ सकते हैं। जी हाँ, ये एक राइट होता है, राइट टू एंटर एनी कोर्ट जो है एडवोकेट का एक राइट है। आइए डिस्कस करते हैं थर्ड जो हमारा राइट्स होता है एडवोकेट का, राइट टू मीट एक्यूज्ड इन जेल। जी हाँ, एडवोकेट, बहुत कम एडवोकेट को इसकी जानकारी होती है कि कोई भी, जैसे एक नॉर्मल पर्सन जो है वो 2 बार जो है मंगलवार और शनिवार को जो है वो जेल में विजिट कर सकता है, अपने एक्यूज से मिल सकता है, जो भी उनके रिलेटिव है उससे मिल सकता है। बट जो एडवोकेट होता है उसका ये प्रॉपर राइट है, वो किसी भी दिन जाकर जो है जेल के अंदर जो है एक्यूज पर्सन से मिल सकता है। इसके लिए वो कितनी बार भी मिल सकता है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा राइट्स होता है एडवोकेट का कि वो जेल में जाकर एक्यूज पर्सन से कभी भी मिल सकता है। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है राइट होता है एडवोकेट का राइट टू फीस। राइट टू फीस से मतलब है कि अगर आप समझ ही गए होंगे, अगर आप किसी क्लाइंट्स का कुछ काम कर रहे हैं तो ये आपका राइट है कि आप उससे फीस ले। जी हाँ, क्लाइंट आपको मना नहीं कर सकता। अगर आपने उसका कुछ काम किया है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपने उसके लिए प्रिपेयर करे हैं, तो उसके लिए आप उससे फीस मांग सकते हैं, ये आपका राइट है। जी हाँ, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं राइट विद रिस्पेक्ट टू वकालतनामा। यह मतलब है कि वकालतनामा, जब हम कोई कोर्ट के अंदर केस लड़ता है एज ए एडवोकेट, तो उसे उसके साथ वकालतनामा लगाना पड़ता है। वकालतनामे का मतलब है कि वो क्लाइंट के बिहाफ पर जो है अब वो केस लड़ेगा। जी हाँ,
तो ये एक बहुत बड़ा राइट होता है वकालतनामा की। जब आप किसी केस के अंदर अपना वकालतनामा लगाते हैं तो ये आपको राइट मिल जाता है। आप उस क्लाइंट के बेस पर जो है उस क्लाइंट की पैरवी करेंगे, उसकी बातें जो है आप कोर्ट के समक्ष जो है पहुंचाएंगे। ये एक राइट होता है एडवोकेट का। वहीं हम डिस्कस करते हैं राइट टू प्री ऑडियंस। इसका मतलब है कि वकील को सुनने का अधिकार, जो कि सेक्शन 23 एडवोकेट एक्ट के अंदर दिया गया है। ये सेक्शन जो है ये बताता है कि कोर्ट के अंदर सबसे पहले एक वकील को सुनने का अधिकार है। जी हाँ, सबसे पहले कोर्ट के अंदर एक वकील की बात जो है जज के द्वारा सुनी जाएगी। इस बीच कोई भी किसी वकील को जो है डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वकील को ये पूरा राइट है कि वो अपनी बात को कोर्ट में सुस्पष्ट शब्दों के अंदर कहे और जब उनकी बातों को सुने। इस बीच जो है कोई भी पर्सन जो है वकील को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा अधिकार है वकीलों का। नेक्स्ट हम डिस्कस कर देंगे एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा अधिकार है जो कम लोगों को एडवोकेट के होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट, वकीलों को कुछ ऐसी एग्जम्पशन मिली हुई है जहाँ उन्हें जो है अरेस्ट करने से अरेस्ट नहीं किया जा सकता, कोई पुलिस वाला उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकता, जो कि सेक्शन 135 सीपीसी के अंदर हमें बताया गया है। सेक्शन 135 जो है सीपीसी का ये बोलता है कि एक वकील को जब वो कोर्ट के अंदर जा रहा है और उसके बाद सुनवाई के बाद वो बाहर आ रहा है, इस बीच जो है उस पर्सन को पुलिस के द्वारा अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर मैटर सिविल केस का है तो पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। वहीं अगर मैटर जो है क्रिमिनल केस का है तो वकील को अरेस्ट किया जा सकता है। ये बात जी हाँ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप जो है आपने कोई सिविल क्राइम किया है और उसमें आप जो है कोर्ट में पैरवी के लिए किसी क्लाइंट की पैरवी के लिए जा रहे हैं तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती और आप वापस आ रहे तब भी अरेस्ट नहीं कर सकती। तो ये जो है आपका अधिकार होता है। बट अगर आपने कोई क्रिमिनल क्राइम किया है तो उस केस में जो है पुलिस आपको डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा अधिकार होता है वकील का। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिविलेजेस टू ए लॉयर अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अंडर द सेक्शन 129, जो इस बात की पुष्टि करता है कि कुछ जो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कुछ बातें बताई गई। फॉर एग्जांपल के लिए क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन हुआ है तो वकील को ये राइट है वो किसी भी पर्सन को नहीं बताएगा, उसे मजबूर नहीं किया जा सकता कोई भी बात बताने के लिए। अगर क्लाइंट ने कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा एविडेंस जो है एडवोकेट को दिया है तो एडवोकेट जो है उस एविडेंस को जो है किसी भी पर्सन के समक्ष या किसी भी व्यक्ति के समक्ष जो है उसे दिखाने के लिए बाध्य एडवोकेट को नहीं किया जा सकता। वो क्योंकि क्लाइंट और जो एडवोकेट का रिलेशन जो है विश्वास के ऊपर टिका होता है, तो इसलिए एडवोकेट को ये राइट दिया गया हुआ है कि अगर कोई एविडेंस क्लाइंट की ओर से जो दिया गया है एडवोकेट को, उस एविडेंस को वो किसी को नहीं दे सकता। ये एक बहुत बड़ा अधिकार है एडवोकेट का। होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ डाउट हो, ठीक है, कुछ ना समझ आया हो या आपको लगता हो कि वीडियो जो है किसी दूसरे विषय पर भी बनाई जा सकती है, कोई ऐसा टॉपिक हो, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सो प्लीज़ शेयर करें मेरे चैनल को, प्लीज़ लाइक करें और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।